देखो दो बिंदु है, बिंदु क्या है ये और ये क्या है 4 कामा -1 और -2 कामा -3 कुछ सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु। सम त्रिभाजित मतलब ये ऐसे एक रेखा है, ठीक है, ये एक बिंदु ये कितना दिया है 4 कामा -1, एक रेखा भी ये कितना दिया है -2 कामा -3। इन दोनों को सम त्रिभाजित मतलब बराबर 3 भागों में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गए। एक भाग देखो ये है, दूसरा भाग कितना ये है, तीसरा कितना ये। तो हमें इस भागों में क्या निकालना है निर्देशांक। क्या निकालना है निर्देशांक का मतलब क्या होगा वही x और y निकालना है। तो अब हमें पता कि यहाँ से यहाँ तक अगर निकालना चाहें, अगर हम लोग इसको c मान लें, इसको क्या मान लें d, तो ये कितना है 1 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी ये 2। तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:2, 1:2। तो इसका मतलब क्या होगा x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ये क्या हो जाएगा m1 और m2 हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला पे रख देते हैं। तो x कामा y बराबर चलते रखते हैं। m1 का मान कितना है 1, m1, x2 का मान कितना है -2, m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 4/1 + 2 कामा फिर m1 का मान 1, y2 का मान कितना है -3, फिर m1 का मान कितना 2 और फिर y1 का मान कितना है -1/1 + 2। तो देखो 2 का नम 2, 2 चौको कितना आ जाएगा 3, 2 3 का नम 3, माइनस का प्लस माइनस का माइनस ना, 2 का नम 2/3। तो 8 में से 2 गए 6/3 -5/3, 3 दूना का 6, 2 का में कितना आ गया -5/3। एक निर्देशांक हम लोग इसको ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें निर्देशांक हो गया। अगर दूसरा निकालना हो जैसे अनुपात ले लें, क्या ले लें अब तो x1 और x2 y1 और y2 वही रहेगा, ठीक, ये x1 y। अगर हम लोग चाहें तो अब क्या करें अनुपात बदल दें। क्या करें अनुपात, अगर पुनः अनुपात दूसरा ले लेंगे, कैसे अनुपात, तो m1 अनुपाते m2, अब क्या कर सकते हैं 2:1, क्या कर ले 2:1, कैसे। अब हम लोग यहाँ से ले लें, क्या करें अच्छा सर उल्टा हो गया, हाँ इधर से। अभी क्या हो जाएगा 2, अभी क्या हो जाएगा 1, या 1 2 था वहाँ क्या जाएगा 2 और 1, सब पूरी वैल्यू वही रहेगी। अब m2 और m1 का मान 2 और 1 हो जाएगा। तो हल कर लेंगे, हल कर लोगे अब। ये इस छोटा सा क्वेश्चन था इतना। ये क्वेश्चन एक पेपर में आते ऐसे वाले, सम त्रिभाजित, सम द्विभाजित, सम चतुर्भाजित। हाँ ये वर्कशीट बनाना, क्या लाइन ही तो खींचना है, खींच देना। ये अगला नंबर है, तीसरा क्या चौथा क्या शायद, देखो चौथा नंबर है। तुम लोग सब क्वेश्चन बता गए, तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते घर पे। रिवीजन करो भाई, ठंडी आ गई, जनवरी दिसंबर चला गया, जनवरी आ गई, 1 महीने बचा है। मेरे बिना पढ़ाए आगे रिवीजन करते रहो दौड़ा के, क्योंकि जनवरी के बाद मैं किताब थोड़ी चलाऊंगा अब। आओ क्या, अब जनवरी आ गई, किताब बंद, सब अनसाल चलेगा। हाँ हाँ त्रिकोणमिति के वही क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट। हर कसम देखो अब यहाँ हमको m1 m2 कभी भी ऐसे, इधर देखो लड़के, कभी बिंदुओं आ जाए, क्या जाए बिंदुओं, क्या जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे,
हाँ देखो बिंदुओं आ जाए तो ये क्या है -3 कामा 10 और क्या है 6 कामा ये बिंदुओं है और बिंदु आ जाए क्या आ जाए बिंदु तो ये कितना है 6। तो जो बिंदुओं होता है वो ढेर सारा होगा तो x1 होगा और y1 x2 होगा और y2 होगा और जो बिंदु होता है बिंदु वो होगा x और y x और y ये है x और इसे क्या कहते हैं x और y। अब हमें अनुपात निकालना क्या निकालना है अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे m किसका मान निकालेंगे m1 अनुपाते m2 का मान क्या करना है निकालना है। तो अब हम लोग देखो x बराबर कितना देखो x बराबर -1 है कि नहीं है। अब m1 का मान नहीं दिया है ना लेकिन x2 का तो मान दिया होगा ना कितना दिया है 6 प्लस m2 का मान तो नहीं दिया लेकिन m1 का तो मान दिया x1 का तो मान दिया है -3 बटे m1 प्लस m2 को हम लोग इधर गुणा कर देंगे तो जब -1 में गुणा करेंगे तो m1 प्लस m2 होगा पूरा 1 का गुणा करेंगे तो नहीं तो रहेगा माइनस लगा रहेगा बराबर 6 m1 और प्लस माइनस का -3 m2। अब माइनस जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -m1 प्लस माइनस का m2 6 m1 -3 m2 m1 को एक तरफ कर लो m2 को एक तरफ देखो 3 m2 है इधर m2 है तो -m2 इधर माइनस इधर किस में आएगा प्लस में इधर 6 m1 पढ़ा पहले से पढ़ा रहे दो इधर माइनस उधर किस जाएगा प्लस में कितना जाएगा m1 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2 m2 और 6 1 कितना जाएगा 6 1 7 हो जाएगा ना इधर माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना। तो अब हमको क्या निकालना m1 m2 तो देखो m1 पहले से इधर ये गुणे इधर किस में जाएगा बटे में जाएगा। अब इधर 2 तो पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अच्छा 7 गुणे इधर किस में आएगा बटे में तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं m1 अनुपाते m2 तो m1 अनुपाते m2 बराबर 2 अनुपाते 7 आंसर। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन था ऐसे करना इसको m1 m2 जब कभी भी बिंदु दे दे क्या दे दे जब कभी बिंदुओं दे दे तो बिंदुओं का मतलब x1 y1 x2 y2 और जब वो बिंदु दे दे अब बोल दे कि अनुपात निकालो क्या निकाले अनुपात शब्द आया तो दिमाग में तुम्हारे क्या चाहिए m1 m2 निकालना है। तो अनुपात आया तो और सम द्विभाजित कर दे तो मतलब अनुपात हमको खुद बनाना है। कहते सम त्रिभाजित कर रहा ना जैसे पिछला क्वेश्चन सम द्विभाजित कर रहा तो द्वि बोले तो 1:1 कर दो त्रिभाजित बोले तो 1:2 कर दो 4 भाग बोले तो 4 भाग कर दो 3:1 कर देना तो मतलब 3 और प्लस 1 तभी तो 4 होगा ना। तो ऐसे और ऐसे अनुपात बोले तो m1 m2 त्रिभाजित बोले तो 1+2 ऐसे। तो इस प्रकार से 3 टाइप के क्वेश्चन है पेपर